मेरी कविता बस्तर की वादियाँ। चलिए सुनते हैं। बस्तर को देखकर मुझे हमेशा लगता है प्रकृति ने यहाँ अपने हाथों से सौंदर्य को सजाया नहीं है, बस उसके स्वाभाविक रूप में रहने दिया है। घने जंगल, दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ों की निस्तब्धता और पत्थरों को छूकर बहती हुई नदियाँ, सब कुछ जैसे बिना कुछ कहे जीवन का कोई गहरा अर्थ समझाती हैं। यहाँ की नदियाँ मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं। वह अपने साथ कुछ रोक कर नहीं रखती, जो मिला उसे बहा दिया। जहाँ रास्ता मिला वहाँ बहती चली गई, जहाँ बाधा मिला वहाँ रास्ता बदल लिया। शायद जीवन भी यही है, जो ठहर गया वह सड़ने लगा, जो बहता रहा वह जीवन बन गया। बस्तर के पहाड़ों को देखती हूँ तो लगता है स्थिर होना भी जीवन की एक बड़ी साधना है। वे सदियों से खड़े हैं। मौसम बदले, पेड़ बदले, रास्ते बदले, लोग आए और चले गए, लेकिन पहाड़ अपनी जगह आज भी स्थिर है। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रदर्शन। शायद ऊंचाई का अर्थ दूसरों से ऊपर होना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतना गहरा उतर जाना है कि बाहरी हलचल हमें विचलित ना कर सके। और फिर ये जंगल, इन जंगलों में हर वृक्ष अपने लिए जगह बनाता है, पर दूसरों के हिस्से की जगह नहीं छीनता। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, फिर भी सब जंगल में है। कितना सरल है ना प्रकृति का दर्शन। अस्तित्व के लिए समान होना आवश्यक नहीं है, एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना आवश्यक है। शायद मनुष्य ने जीवन को जरूरत से ज़्यादा जटिल बना दिया है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सा सम्मान, बहुत सा पहचान, बहुत सा अपनापन और बहुत सी जगह। और ये प्रकृति, वह बस रहती है, ना स्वयं को सिद्ध करती है, ना किसी से प्रमाण मांगती है। बस्तर की मिट्टी पर चलते हुए कभी कभी लगता है कि हम प्रकृति को देखने नहीं आए हैं, प्रकृति हमें देखने आई है। वह देख रही है हम सब ने अपने भीतर कितना अनावश्यक भर रखा है, कितने ऐसे संबंध जिन्हें हम ढो रहे हैं, कितनी ऐसी अपेक्षाएं जिन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे, कितने ऐसे शब्द जो मन में कांटों की तरह चुभे हैं। और फिर एक नदी पास से गुजरती है, जिसे कहती हो छोड़ दो, छोड़ दो ना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखने से तुम स्वयं से दूर होते जाओगे। तुम्हारी अपनी एक खासियत है, तुम्हारा अपना एक पहचान है। बस्तर की शामें कुछ ऐसी ही हैं। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों से पीछे उतरता जाता है और आकाश पर थोड़ी सी रोशनी छोड़ जाता है। तब लगता है हर समाप्ति अपने साथ
थोड़ी सी रोशनी छोड़ जाती है। हर विदाई खाली नहीं जाती, कुछ सिखाकर भी जाती है। और शायद इसी कारण बस्तर मुझे प्यारा ही नहीं लगता, बस्तर मुझे अपना सा लगता है। क्योंकि यहाँ प्रकृति मनुष्य को अपने पास बुलाकर उससे कुछ मांगती नहीं है, बस उसे स्वयं तक वापस पहुंचा देती है। यहाँ आकर समझ में आता है कि हर बाहर की दुनिया को सुंदर बनाने से पहले भीतर की दुनिया को शांत करना कितना जरूरी है। एक नदी भीतर भी चाहिए जो भावों को बहा सके, एक जंगल भीतर भी चाहिए जहाँ कुछ अनकहे भाव बिना किसी भय के रह सके, एक पहाड़ भीतर भी चाहिए जो परिस्थितियों के बीच हमें स्थिर रख सके, और एक आकाश भी इतना विस्तृत कि उसमें किसी के लिए कोई शिकायत न बची रहे। शायद यही है बस्तर, धरती पर फैला हुआ एक ऐसा मौन जो मनुष्य को उसके अपने भीतर की आवाज सुनाता है। और शायद इसीलिए बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता आंखों में ठहरने के बाद धीरे धीरे मन में उतरती है और फिर यहाँ बहुत देर तक रहती है, बहुत देर तक।